एक बार श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं, अर्जुन कि पूजा के लिए फूल चाहिए। तो अर्जुन श्री कृष्ण से बोलते हैं, प्रभु अभी फूल लेकर आता हूँ। तो अर्जुन फूल लेने जाते हैं कदली वन। वन का नाम है कदली वन। उस वन में बैठे हनुमान जी। अब जैसे ही अर्जुन फूल तोड़ते हैं, हनुमान जी उन्हें पकड़ लेते हैं। हनुमान जी बोलते हैं, कौन हो? अर्जुन बोलता है, मेरा नाम अर्जुन है। तो हनुमान जी बोलते हैं, किस लिए आए हो? अर्जुन बोलता है, फूल लेने आया हूँ। तो हनुमान जी बोलते हैं, फूल तो लेने आए हो, किसी से पूछ तो लो, या मैं बैठा हूँ मेरे से तो पूछ लो। तो अर्जुन कहते हैं कि इतनी छोटी सी बात के लिए किससे पूछना? हनुमान कहते हैं, बात छोटी या बड़ी की नहीं है, बात चोरी की है, चोरी। अच्छा, किस लिए फूल लेने आया हो? तो अर्जुन बोलता है कि मैं पूजा के लिए फूल लेने आया हूँ। हनुमान जी बोलते हैं, पूजा अच्छी चीज़ है, लेकिन अच्छा काम गलत तरीके से। अच्छा, किसकी पूजा के लिए लेने आए हो? तो अर्जुन बोलते हैं कि श्री कृष्ण की पूजा के लिए लेने आया हूँ। तो कहते हैं कि हनुमान बहुत हंसते हैं और बोलते हैं, तो फिर ले जाओ ले जाओ। तो अर्जुन कहते हैं कि हंसते क्यों हो? तो हनुमान बोलते हैं कि जिनके भगवान ही खुद चोर हों, उनकी पूजा के लिए चोरी से फूल जाए, कोई बात नहीं, ले जाओ। अब अर्जुन को गुस्सा आ गई, बोले, हमारे प्रभु का अपमान। तो अर्जुन ने भी बोल दिया कि हमें भी तुम्हारे भगवान के बारे में पता है, बड़े मारुति हैं, वो छोटे छोटे बंदर भालुओं से पुल बनवा दिया। अगर इतने ही बड़े मारुति हैं तो बाणों से पुल बना देते, बाणों का संगार करके पुल बना देते। इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी कि छोटे छोटे बंदर भालुओं से पुल बनवा दिया? तो हनुमान जी बोलते हैं कि तुम बाणों का पुल बना सकते हो? तो अर्जुन बोलता है, बिल्कुल बना सकता हूँ। तो हनुमान जी बोलते हैं, सोच लो, क्योंकि जो पुल भगवान ने बनाया था, उस पुल पे हजारों लाखों बंदर चढ़कर लंका पार पहुंच गए थे। तुम्हारे बनाए पुल पे राम जी का एक ही बंदर चला जाए तो मालूम। तो अर्जुन बोला, बिल्कुल बना सकता हूँ। तो हनुमान जी बोलते हैं, अगर टूट गया तो? अर्जुन बोला, बिल्कुल नहीं टूटेगा। हनुमान बोले, अगर टूट गया तो, बाई चांस टूट गया तो अर्जुन बोले, आग में जलकर भस्म हो जाऊंगा, क्षत्रिय हूँ, वादा करता हूँ। तो हनुमान जी बोले, चलो ठीक है, अगर नहीं टूटा तो हम भी वो करेंगे जो तुम बोलोगे। तो कहते हैं कि अर्जुन ने बाण वर्षा करी और एक शानदार पुल बना के तैयार कर दिया। अर्जुन बोले हनुमान जी पुल तैयार है। हनुमान जी बोले, राम जी का बंदर भी तैयार है। तो हनुमान जी ने अपना रूप बड़ा किया, आकार में बहुत बड़े हुए, इतने बड़े हुए कि सूरज ढक गया। अर्जुन की तो आंखें फटी रह गई, बोला, ये क्या? तो कहते कि हनुमान जी ने जैसे ही पुल पे पैर रखा तो पुल तो साला पाताल में चला गया। अब हनुमान जी पीछे मुड़ के बोलते हैं अर्जुन से, क्यों, पुल कहाँ है? पुल तो नजर ही नहीं आ रहा। तो अर्जुन बोलते हैं, पुल बनाने वाला भी नजर नहीं आएगा। तो कहते कि लगा लकड़ी इकट्ठी करने, आग जलाने, कि अब तो जान देनी पड़ेगी। तो हनुमान जी पास आके बोलते हैं कि देखो, जिंदगी बहुत ही कीमती है, इससे खो मत, बर्बाद मत करो। तो अर्जुन बोला, नहीं, आपके और हमारे बीच में बात हुई थी, क्षत्रियों वादा पूरा करूंगा। तो हनुमान ने कहा, तुम्हारे और हमारे बीच में जो बात हुई थी, उस बात को रफा दफा करो। अब अर्जुन बोला, नहीं, वचन तो मैं निभाऊंगा चाहे कुछ हो जाए। अब उस जमाने में वचन को बहुत ही महत्व दिया जाता था, मानो कि जैसे प्राण जाए लेकिन वचन न जाए। और हमारे यहाँ वचन चला जाए, प्राण सुरक्षित रहे। जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो वचन का क्या अचार डालेंगे? तो अर्जुन नहीं माना हनुमान जी की, एक भी बात नहीं माना। तो बोलते कि हनुमान जी ध्यान करते हैं श्री कृष्ण का कि हे भगवान बचा लो, ये तो पूरी तैयारी में लगाए जाने के लिए। और श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश लेकर आते हैं और अर्जुन से बोलते हैं कि भगतराज क्या कर रहे हो, ये आग क्यों जलाई है, रोटी बनानी है? अर्जुन बोलते हैं, रोटी बनाने वाला ही जा रहा है, वचन दिया, जल जाऊंगा, भस्म हो जाऊंगा आग में। अच्छा ब्राह्मण देवता, आप ही बताइए, क्षत्रिय को अपने वचन का पालन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो कृष्ण जी बोलते, बिल्कुल करना चाहिए, अभी जल के भस्म हो जाना चाहिए, अभी। तो हनुमान जी बोलते, अच्छा, मैंने इनको बुलाया, ये थोड़ी देर रहता है, अभी आ गया तो ये रहने नहीं देंगे। तो कृष्ण जी बोलते हैं कि अच्छा एक बात बताओ मेरे को, जब तुम दोनों आपस में शर्त लगा रहे थे तो कोई तीसरा फैसला करने वाला तुम्हारे बीच में था? तो अर्जुन ने बोला, नहीं। तो कृष्ण जी ने कहा,
तो ये क्या था, ये कैसी शर्त हुई? मतलब खुद ही ने शर्त लगाई, खुद ही ने फैसला किया, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो अर्जुन ने बोला अब क्या करें ब्राह्मण देवता? तो श्री कृष्ण ने कहा कि तुम द्वारा से बाणों का पुल बना सकते हो? तो अर्जुन बोला बिल्कुल बना सकता हूँ। तो कृष्ण जी ने कहा चलो ठीक है, अब तुम बाणों का पुल बनाओ, अब मैं फैसला करूँगा कि पुल टूटा तो किसको सज़ा मिलेगी, अगर नहीं टूटा तो किसको सज़ा मिलेगी। तो कृष्ण जी हनुमान जी अर्जुन से पूछते हैं कि अर्जुन तैयार हो तुम? अर्जुन बोलते हैं हाँ मैं तैयार हूँ। कृष्ण जी हनुमान जी से पूछते हैं हनुमान तुम तैयार हो? हनुमान जी कहते हैं आई एम ऑलवेज रेडी। तो कहते हैं कि अर्जुन ने द्वारा पुल बनाया, बाणों से द्वारा पुल बनाया। तो फिर हनुमान जी ने अपना शरीर बड़ा किया, इतना बड़ा किया, बहुत बड़ा किया। तो कृष्ण जी ने देखा कि ये पुल तो फिर दोबारा गया। तो फिर कृष्ण जी ने कच्छप का रूप, कछुआ होता है ना कछुआ, कच्छप का रूप लेके पुल के नीचे आके खड़े हो गए और हनुमान जी उस पुल के पार उतर गए। हनुमान जी बोले यार पुल टूटा नहीं यार? तो हनुमान जी ने पुल के नीचे देखा, ओ खेल यार संभाल रखा है। तो हनुमान जी आए और बोले अर्जुन से हम हार गए, अब बताओ हमें क्या करना है? अर्जुन बोलता है अभी बताता हूँ क्या करना है। तो श्री कृष्ण कहते हैं अभी नहीं, ठंड रखो, अभी मत नहीं, समय आने पर इस्तेमाल करेंगे इसका। कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोला अब चलते हैं उसके पास, अब उसकी ज़रूरत है, वर मांगा था ना तुमने, अब चलते हैं। तो अर्जुन बोलते हैं कि मैं नर हूँ, वो वानर है, मुझे उसकी क्या ज़रूरत? तो श्री कृष्ण बोलते बेटा त्रेता में तो नारायण को ज़रूरत थी उसकी, तू तो नर है। तो अर्जुन बोलते ऐसा है तो आप चलो, मैं नहीं जाता, अकेले नहीं जाता, डर लगता है। तो कृष्ण जी भी साथ गए और बोले हनुमान जी से हनुमान जी चलो, अब युद्ध टल नहीं रहा, अब आपकी ज़रूरत है। तो हनुमान जी ने बोला देखो मैं चलूँगा लेकिन एक शर्त है मेरी। तो कृष्ण जी ने पूछा क्या? हनुमान जी बोले मेरे पे बिना ज्ञान वान के रहा नहीं जाता। तो कृष्ण जी बोले वहाँ युद्ध हो रहा है या सत्संग हो रहा है? तो हनुमान जी बोले वहाँ तो हमारे प्रभु श्री राम भी युद्ध पे ज्ञान देते थे। तो श्री कृष्ण ने कहा चलो तुम्हारा भी वनवास करते हैं, लेकिन चलो तो सही, चलो तो कम से कम। तो कहते हैं कि हनुमान जी जो अर्जुन का जो रथ था उसके ऊपर विराजमान हो गए ध्वज बन के, इसीलिए अर्जुन के रथ का नाम कपिध्वज था। और बोलते हैं कि जब कर्ण का रथ और अर्जुन का रथ आमने सामने था, तो जब कर्ण तीर चलाता था उसके रथ पे तो उसका रथ एक कदम भी नहीं हिलता था, और जब अर्जुन तीर चलाता था कर्ण के रथ पे तो कर्ण का रथ 3-4 कदम पीछे चला जाता था। तो अर्जुन बोलता है श्री कृष्ण से देखा नीचे देखो हमारा रथ नहीं हिल रहा। तो कृष्ण जी बोलते हैं नीचे नहीं ऊपर देखो, तुम रथ के ऊपर इसीलिए हो क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई है, तुम रथ के ऊपर इसीलिए हो क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई है। तो कभी कभी लोगों को ये घमंड हो जाता है कि हम रथ के ऊपर हैं। बेटा तुम रथ के ऊपर नहीं हो, तुम रथ के ऊपर इसीलिए हो क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई और है, इसलिए घमंड कभी कभी मत लाना अपने अंदर। तो कहते हैं कि जब युद्ध समाप्त हुआ तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोला कि अब रथ से उतरो। तो अर्जुन बोलते कि पहले आप क्यों नहीं उतरते? तो श्री कृष्ण ने बोला पहले तू उतर। तो अर्जुन रथ से उतरा, फिर श्री कृष्ण रथ से उतरे और तीसरे में श्री कृष्ण हनुमान जी को इशारा करते हैं कि अब आपका रोल ख़त्म हो गया, अब आप भी उतराइए। तो जैसे ही हनुमान उतरते हैं तो रथ में आग लग जाती है, रथ धूं धूं करके जलने लगता है। अर्जुन बोलता है रथ कैसे जल गया? तो श्री कृष्ण बोलते हैं जल तो बहुत पहले ही गया था, वो तो पचा रखा था उसने, जल तो बहुत पहले ही गया था, वो तो पचा रखा था उसने। इसलिए दोस्तों अगर आप जो काम कर रहे हो उस काम में आप सक्सेस पा जाते हो, सफल हो जाते हो, पैसे वाले बन जाते हो, अमीर बन जाते हो, तो कभी भी अपने अंदर अहंकार मत लाना, क्योंकि इस अहंकार ने अच्छे अच्छे लोगों को कंगाल कर दिया है। अगर बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ, और इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।